नमस्कार, मैं रीमा बॉट DRS न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन। जिला आजमगढ़ क्षेत्र फूलपुर ग्राम पाइंदापुर में आज भीम आर्मी के द्वारा जन जागरूकता मिशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विक्की बौद्ध व ग्रामवासियों द्वारा किया गया। जिला अध्यक्ष SK सिंघानिया, भीम आर्मी जिला महासचिव हरिकेश गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा प्रसाद, सम्यक चैरिटेबल एंड ट्रस्ट के अध्यक्ष जयराज गौतम, ग्राम प्रधान अरविंद राजभर तथा अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। भीम आर्मी के अध्यक्ष SK सिंघानिया ने लोगों को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जागरूक किए तथा अन्य पदाधिकारी गण अपने अपने विचार व्यक्त किए। जहाँ से कोई न्याय पाने की उम्मीद नहीं रहती है तो वहाँ भीम आर्मी न्याय दिलाती है। अभी हमारे लगभग 5 साल भर अगली साल में हमारे अंबेडकर नगर जिला रामपुर में राधिका बहन की दरिंदों ने रेप कर दिया था, तो वहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष निखिल राय जी जन आंदोलन किए उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन यही सरकार, ये निकम्मी सरकार उन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं करती है, लेकिन हमारे भाई निखिल राय जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो 4 महीने जेल में रहते हैं। बताइए, सरकार ऐसी है कि जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है उसी को उल्टा ये दोषी करती है। दोषियों को तो पकड़ नहीं पाती है, लेकिन जो लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं उन्हीं लोग के उल्टा ये जेलों में डालने का काम करती है। उन्हीं लोग के ऊपर केस लगाते हैं, मुकदमा लगाते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं कि आइंदा अपने समाज में या किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़े। तो साथियों, किसान बिल जो पास हुई है, किसानों अगर किसान बिल पास हो गई तो साथियों महंगाई तो इतनी बढ़ जाएगी कि जो गरीब परिवार हो खाने बिना मर जाएगा। क्योंकि जो हम चावल गेहूँ हम लोग 40 रुपये किलो या 25 रुपये किलो खरीदते हैं, वही 100 रुपये 80 रुपया किलो हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अरे किसान धरना दे रहे हैं तो हम लोग किसान थोड़ी नहीं है। अरे रोटी तो हम लोग खाते हैं, किसान ही अन्न पैदा करते तभी ना रोटियां हम लोग खाते हैं कि अपने पर रख के सब खाते हैं। अगर तो पूंजीपतियों के हाथ में जाने लगेगा तो वही चीज जो हमें 50 में मिलती थी वही चीज 100 में मिलेगी, 150 में मिलेगी और मजबूरन हम लोग को लेना पड़ेगा। साथियों, तो भीम आर्मी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है और उस बिल को वापस ले। ये भाजपा सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि कहा नहीं जाता कितनी निकम्मी सरकार है। ये पूंजीपतियों के लिए, पैसों वाले के लिए सिर्फ काम करती है और गरीबों के, मजलूमों पे इन लोगों का कोई असर नहीं पड़ता कि गरीबी कहाँ जा रही है, गरीबों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, ये सब कोई असर नहीं करता इन लोगों को। ये लोग खाली पूंजीपतियों को जेब भरने का काम कर रहे हैं बस। में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और 21वीं सदी के महानायक, जननायक, तमाम 85% को बहुजन के माला में गूंथने वाले साहब कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और आज के हम लोगों के मसीहा और जोश भरने वाले, लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत मिलती है, जो जुनून पैदा होता है, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम। और
भीम आर्मी मिशन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, मंजीत नोटियाल साहब, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। का नॉलेज देते हैं कि तुम तो राजभर हो, राजा सुहेल के खानदान के हो, तुम तो राजसी खानदान से हो, तुम अगर यादव हो तो यदुवंशी हो यानी ग्वाला हो, तुम तो श्री कृष्ण के खानदान के हो, तुम अगर चौहान हो तो पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो, तुम तो एक राजशाही खानदान से हो। यानी सबको अपने पूर्वज का नॉलेज देकर इनको बांट के रखा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम। आप लोग बिल्कुल मत शर्माइए, क्योंकि आज की महिलाएं इतनी तेज हो गई हैं कि बाइक चला रही हैं, सबसे बोल सकती नहीं करती। सबसे पहले मानवता का संदेश देने भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब जो हम लोगों को संविधान दिए हैं, हम लोगों को खड़ा होने की जगह दिए हैं, इनको नमन करते हुए और एक साथ सभी बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए, और ये कार्यक्रम जो करवा रहे हैं विक्की बाबू जी, इनको बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं कि हम लोग गाँव-गाँव में जाके अपनी माताएं, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को जागरूक कर सकें। और यही एक सिस्टम है जिन्होंने बाबा साहब दे दिया हम लोगों को कि हम लोग गांव-गांव जाके जो हम लोग को अधिकार दे दिए हैं कि हम लोग गांव-गांव जाके अपने भाइयों को जगा सकते हैं, अपनी बहनों को जगा सकते हैं, अपनी माताओं को जगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को ये अधिकार नहीं था, हम लोगों को ये अधिकार नहीं था कि हम लोग इस तरह मंच लगा के सारे लोगों को समझा सकें, बता सकें। शायद हमारे बाबा साहब नहीं रहे होते तो अधिकार हम लोग को जो मिल रहा है ना, बिल्कुल नहीं मिलता। हम लोग बिल्कुल मारे जाते थे हम लोग। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे हम। इसके पहले यहाँ पे सारे लोग उपस्थित गांव के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि अब सारे लोग अपनी समय निकाल के हम लोगों को दिए हैं, बैठे हैं और सारी बातें सुन रहे हैं। बहुत आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले अब बात की जाए समाज की, हम क्या थे। आज के कुछ वर्षों पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या थे इस पर भी चर्चा करेंगे हम, और आज क्या है, आगे क्या होंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये भीम आर्मी का जन जागरूकता अभियान आज पाइंदापुर ग्राम सभा में विक्की बाबू द्वारा आयोजित किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, लोग कहते हैं कि हम 85 हैं और 85 का नारा कांसी राम माने और कांसी राम मायावती जी तमाम हमारे बहुजन समाज के संत महासंतों ने लगा रहे हैं। लेकिन आज 85 तो हम कहते हैं, लेकिन ओबीसी भाई अपने को 85 से नहीं जोड़ते हैं और ना ही 85 मानते हैं। आज जो भी कार्यक्रम प्राइमरी पाठशाला या स्कूल कॉलेजों में होता है, वहाँ जो सरस्वती की माता की पूजा की जाती है, क्या उन्होंने शिक्षा का हमें कुछ योगदान दिया था? एक कहानी में कहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साहू जी महाराज ज्योतिबा राव फूले एक बार बारात किसी ब्राह्मण के जा रहे थे और वो देखे कि वहाँ कुछ शूद्र समाज के लोगों को लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और उनके पैर में झाड़ू और गले में मटकी था। उनको रोक रहे थे और ईंटे पाथर से उन पर वार कर रहे थे। ज्योतिबा राव फूले
को बहुत ग्लानि हुआ वो बात देख के कि ये भी एक मानव है और मानव के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने चिंतन और मनन किया तो पाया कि आज मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे इस बारात में निमंत्रण दिया गया है। काश अगर ये भी पढ़े लिखे होते इनका भी मान सम्मान लोग करते। उन्होंने उसी समय एक शिक्षा अभियान का बीड़ा उठाया और 1918 में उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया और यहाँ की महिलाओं को उन्होंने बहुत ही, या ब्राह्मणों ने एक नीति लगाया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को खुद पढ़ाया और उनको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद महिलाओं को पढ़ने के लिए कहा। जब वो पढ़ाने जाने लगी, गांव की महिलाएं उनके ऊपर गोबर कीचड़ तमाम तरह के उनको बेइज्जत करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने तंग आके अपने साथ 2 साड़ी लेके जाने लगी। पहले एक साड़ी पहन के जाती थी और जब स्कूल जाती थी तो साड़ी को बदल देती थी क्योंकि वो साड़ी गंदी हो जाती थी। और आज उन्हीं की देन है जो हमारे समाज की महिलाएं डीएम, एसपी, कलेक्टर, सेना, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र में नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान नहीं है। लेकिन किसी स्कूल और कॉलेज में सावित्रीबाई फूले का प्रतिमा या फोटो लगाकर पूजा नहीं किया जाता है और सरस्वती माता का पूजा किया जाता है। तो मैं आप लोग से यही पूछना चाहता हूँ कि जब महिलाओं और यहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता था तो क्यों नहीं सरस्वती माता उनके अंदर ज्ञान और शिक्षा दी? तब तो उन्हें कोई ज्ञान और शिक्षा देवी ने नहीं दिया। लेकिन जब शिक्षित लोग होने लगे तो सरस्वती माँ की पूजा करने लगे और कहते हैं देवी है, ये ज्ञान की भंडार है सरस्वती माता। और देवी और देवता का मीनिंग यही होता है कि जो देने वाला होता है उसे देवता कहते हैं और जो देने वाली होती है उसे देवी कहते हैं। अगर हमें कुछ दिया तो सावित्रीबाई फूले ने दिया, इसलिए हमारी देवी वो हुई। अगर कुछ दिया हमें तो डॉक्टर वीर अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया, ज्ञान विज्ञान संपत्ति सब कुछ दिया, तो देवता वो है। लेकिन वो भी भाई कहते हैं ये सिर्फ समारोह का नेता है। यानी सिर्फ अगर कोई कार्यक्रम भीम आर्मी या भीम संबंधी कोई कार्यक्रम होता है, अभी यहाँ रोड पे एक आदमी खड़ा था, मैं उससे पूछा भाई जाके बैठो और कुछ बोलो, बोला नहीं सुन रहे हैं। मतलब उसके अंदर ये भावना है कि तो समारोह की सभा है और समारोह की नीति है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। काश अगर वही मंदिर पे कोई योगदान कार्यक्रम होता तो सारे गांव के जितने भी लोग होते भीड़ उमड़ के वहाँ योगदान करते और अपना भागीदारी निभाते। लेकिन यहाँ अगर हम बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के रगों में समा चुका है कि अगर भीम का नाम जहाँ भी आता है वो मान लीजिए समारोह का ही कार्यक्रम है। इसलिए 85 तो हम कहते हैं लेकिन वो 85 मानते नहीं है और आज सरकार इसी का फायदा उठा रही है। हम बार बार कहते हैं कि हम 85 हैं, लेकिन वो 85 को 85 धन में बांट के रखा है। आप देख रहे थे DRS न्यूज़ 24 लाइव। लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।